बंधुओं, इस सत्संग में बताएंगे आप लोगों को कि संत की रहनी कैसे होनी चाहिए। संत की रहनी कैसे होना चाहिए। बंधुओं, आप लोगों को मैं इस सत्संग में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब संतों की रहनी कैसे होनी चाहिए, उस विषय में क्या बता रहे हैं। बंधुओं, संतों के अंदर क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, सम भाव, दीनता, उसमें दीनता रहनी चाहिए। संत में लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए माया का, और संत में मान सम्मान नहीं रहना चाहिए। जिसमें साहब कहे हैं, माया तजे क्या भवा, मानत जी नहीं जाय, जेहि माने मुनिवर ठगे, मानस बना को खाए। बंधु साहब कह रहे हैं कि हे जीव, माया तजे क्या भवा, मान तजी नहीं जाए। क्योंकि बंधुओं, जो माया बहुत महीन है, जो अब मान सम्मान पर जीव चला जाता है, ये सबसे महीन माया है। मान सम्मान, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमको नीचे लोग कर दिए, ये भी एक माया है बंधुओं। तो इसीलिए साहब कह रहे हैं कि जय माने मुनिवर ठगे, मुनि जन लोग ठगा गए इसी मान सम्मान में। अब माया जय माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए, मान सम्मान ही जीव को खा रहा है। तो बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस संत की रहनी में आप लोगों को बता रहे हैं कि संत के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, मान सम्मान पर विचार नहीं, मान सम्मान से दुख नहीं होना चाहिए। मान कोई सम्मान दे, चाहे कोई भाई ईर्ष्या करे, दोनों दुखदाई है बंधुओं, दोनों माया है। इसको साहब दोनों को माया कहे हैं। मान सम्मान करेंगे आपका तो आप वर्चस्व में आपका मन बाह्य जगत में जाएगा। अगर आप मान वाली बात आप अपने मन में डालेंगे तो उसमें राग द्वेष आप में पैदा होगा। तो इसलिए बंधुओं, ये माया के इस तरह से जीव उसकी जो सूरत है बाह्य जगत में चली जाएगी। और संत के अंदर क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, सम भाव संत के अंदर बंधुओं रहनी चाहिए। जब तक संत के अंदर ये सब रहनी नहीं रहेगी बंधुओं, तब तक वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। क्योंकि ये सब रहनी से हमारे उसको साहेब बता रहे हैं आपको आगे पदों में। फूटी आँख विवेक की, लखै न संत संत, जाके संग 10 20 हैं, ताको नाम महंत।
संत जो है जब तक जीव संत विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, साहब कह रहे हैं कि उसकी जो ज्ञान की आंख है उसकी फूट जाती है, वो विचार नहीं करता है कि वो संत नहीं लग पाता। जाके संग 10-20 हैं, जिस साधु के साथ 10-20 गो चेला हैं, 10-20 गो साधु हैं, ताको नाम महंत, तिसको वो कहता है कि नहीं ये महंत हैं और यही असली हैं। तो बंधुओं, जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आपको असली गुरु की परख नहीं हो पाएगी और असली गुरु को पकड़ नहीं पाएंगे। उसी को साहेब बता रहे हैं कि संत कैसा होना चाहिए, उसमें विवेक हो, उसमें विचार करने वाला हो, विवेक करने वाला हो, हर बात को समझने वाला हो, ज्ञान से समझे। जब लग नहीं विवेक मन, तब लगै न तीर, भव सागर नामी तीरे, सतगुरु कहाँ कबीर। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि जब लग नहीं विवेक मन, तब लगै न तीर। क्योंकि बंधुओं, जब तक आप में विवेक नहीं होगा तब तक पार आप नहीं जा पाएंगे, भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, तब तक परमात्मा के देश आप नहीं जा पाएंगे। भव सागर नामी तीरे, सतगुरु कहें साहेब। भव सागर वही तरता है जो विवेक करता है, जो विचार करता है, वही तर पाता है। इसलिए बंधुओं, विचार करके गुरु करिए, विचार करके समझिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की आप लोग बाणी पढ़िए और उस पर विचार करिए और उस के तहत संतों को आप लोग देखिए, विचार करिए कि कौन साहब क्या कह रहे हैं और साहब जैसे कह रहे हैं वैसे संत में वह रहनी है कि नहीं है। सतगुरु कहें साहेब, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंधु कह रहे हैं कि हे जीव, जब लग विवेक नहीं, विचार नहीं करेगा तब तक तीर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बंधुओं, यहाँ परमात्मा बहुत हैं। असली सोना भी है, नकली सोना भी है, एकदम वैसे ही आपको देखने में लगेगा। लेकिन उसको जो है, जब तक आप सोनार रूपी परख नहीं गुण रखा है, जब तक जीव जैसे सोना को परखना है तो सोनार का गुण जब वो परखना जानता है तभी वो असली सोना ले सकता है, तभी वो असली सोना को जान पाएगा कि असली है कि नकली है। तो इसलिए उसमें परखने का गुण हो, उसमें विवेक हो, तभी वो असली ले पाएगा। नहीं तो पता चला कि वो नकली ले लिया, पता चला कि कोनो काम नहीं हुआ। तो इसलिए बंधुओं, विचार विवेक करिए, विवेक विचार करके जो है उस नहीं करेंगे तो असली चीज यहाँ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ असली भी है, नकली भी है। जो असली घोतक कर रहा है कि मैं असली हूँ, लेकिन उसके स्वभाव से जब तक आप परखेंगे नहीं, अब असली सोना है, नकली सोना में है कि वो अपने रूप को बदल लेगा, उसमें बदलाव है। लेकिन जो असली सोना है, जिस रंग में है वैसे ही रंग में रहेगा। तो इसको जो है सोनार परख लेता है, जैसे हीरा को जौहरी परखता है, वैसे ही अगर परमात्मा रूपी धन आपको पाना है, परमात्मा को जानना है, तो जौहरी जैसे आपको परखना सीखिए। सोनार जैसे सोना परखता है वैसे परखना सीखिए कि जो हमने गुरु किया है वो गुरु सही है कि नहीं है। और परमात्मा के विचार को, साहब की जो वाणी है उसको आप लोग पढ़ें। परमात्मा की वाणी नहीं पढ़ेंगे तो सही बात आप लोगों को पता नहीं चलेगी। इसलिए बंधुओं, विचार करें। और साहब क्या कह रहे हैं आगे, गुरु पशु नर पशु
गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाको विमल विचार। साहब कह रहे हैं कि जो गुरु है वो भी पशु है, जो विचार नहीं करता है वो गुरु भी पशु है। नर पशु, वो नर भी पशु है जो विचार नहीं करता। नारी पशु, वो नारी भी पशु है जो विचार नहीं करती है। वेद पशु संसार, वेद को पढ़ने वाला भी पशु के समान है, जो वेद को पढ़ रहा है और विचार नहीं कर पा रहा है कि इसमें परमात्मा ज्ञान है कि नहीं है। अब मानुषता को जानिए जाको विमल विचार। मनुष्य वही है बंधुओं, मानव शरीर वही है जिसमें विचार हो, विवेक हो। जैसे 84 लाख जोनियों में जीव गया है बंधु, मैथुन छाजन भोजन वो भी करता है, आप भी करते हैं। लेकिन यही उस आप में उसके में अंतर है कि आप विचार करके भक्ति करके अपने दुख का निवारण कर लेते हैं, परमात्मा के देश चले जाते हैं। और वो विचार नहीं कर पाता है, उतना उसमें विचार नहीं आता है कि वो परमात्मा को जान सके। और मैथुन छाजन भोजन वो भी उस चीज़ की वो भी सोच रखता है। इसलिए बंधुओं साहेब विवेक के अंग, विवेक 84 अंग की साखी है, उसमें जो है विवेक जो है एक अंग है। उसमें साहेब विवेक विचार करने की बात बोल रहे हैं। अब साहेब देखिए, अब जैसे विचार में भी साहेब कहे हैं, ज्यों आवे त्यों कहे बोले नाही विचार, हतय पराई आत्मा जीभ ले तलवार। बंधु साहब बता रहे हैं विचार में, विचार के अंग में कि ज्यों आवे त्यों बोले, जो उसके मन में आ रहा है वही बोल दे रहा है, लेकिन वो विचार नहीं कर रहा है कि आखिर ये सही है कि गलत है। वो विचार नहीं कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो साहब कह रहे हैं कि हतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, जीव ले तलवार। जैसे तलवार से लेकर के हम किसी जीव को कत्ल करते हैं, उसी तरह से वो आत्मा को एक साथ हम हतन करते हैं कि वो विचार नहीं करते हैं, उसको बोल देते हैं तो उसे दुख होता है। तो इसलिए विचार करके ही बंधुओं, जब तक हमारे अंदर विवेक विचार ये सब नहीं आएगा तब तक हम परमात्मा को जानने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें ज्ञान की ज़रूरत है, सही चीज़ जानने की ज़रूरत है। सही चीज़ आप नहीं जानेंगे तो कैसे जाएंगे आप प्रभु के देश। यहाँ तो बहुत परमात्मा है बंधु, अब उसमें आपको खोजने का विवेक होगा तभी ना आप खोज पाएंगे, नहीं तो कोई जीव किसी में चीज़ में अजूरा जाएगा। इसलिए बंधुओं विचार करना चाहिए। अब आगे साहब देखिए क्या बता रहे हैं, संत में धीरज होना चाहिए, संत के अंदर धीरज होना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल हो। बंधु साहब की बता रहे हैं कि संत की रहनी कैसे होना चाहिए, उसमें धीरज होना चाहिए। जैसे धीरे धीरे माली जो है सींचता है फूल को, तो
जब ऋतु आता है तो वो फूलने लगता है। उसी प्रकार से संत में धीरज भाव होना चाहिए, भक्ति में घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम परमात्मा के देश चले जाएंगे। लेकिन बंधुओं, लगे रहना चाहिए। माली क्या करता है कि पौधा को सींचता रहता है, उसमें उसका देख रेख करता रहता है। उसी प्रकार से आपको साधन भजन करना पड़ेगा, तभी आत्मा परमात्मा को आप जान पाएंगे। संत के अंदर बंधुओं क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा भाव नहीं रहेगा तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षमा भाव नहीं रहेगा तो आप में क्रोध पैदा हो जाएगा, झगड़ा विवाद हो जाएगा। झगड़ा विवाद हो जाएगा तो आप भजन क्या करेंगे? आप में वही बातें उठेंगी जो झगड़ा में हुई हैं। इसलिए साहब झगड़ा में, क्षमा में कैसे साहब जी को बता रहे हैं? क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू कहे हो। कहे कबीरता दास को, गंज सके नहीं को। साहेब बंधुओं बता रहे हैं कि संत में क्षमा भाव होना चाहिए। संत में क्षमा भाव नहीं रहेगा तो क्रोध को खत्म करता है, क्रोध को जो है हटाता है। क्षमा भाव से हमारा क्रोध हटता है। क्रोध में जब हम हो जाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो पता चला कि आपका जो मन साधन भजन में रहना चाहिए वो विवाद में फंस गया। वो झगड़ा मुकदमा तमाम बात उसमें जो है पूरी बात खड़ा होने लगेगी बंधुओं। इसलिए साधु का क्षमा साधु का खेल है। साहब क्या कह रहे हैं कि संसार में साधु कैसे खेलता है? क्षमा से। क्षमा नहीं रहेगी बंधुओं तो आपको हर जगह भीड़ खड़ी हो जाएगी, आप भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्षमा भाव संत में अवश्य होनी चाहिए और हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्षमा भाव रखें। क्षमा भाव नहीं रखेंगे तो हर जगह आप फंस जाएंगे। जो आप में विवाद होगा वही आप जब साधना में बैठेंगे तो वही आने लगेगा, तो आपका मन शांत नहीं होगा। आज मन शांत नहीं होगा, ठहरेगा नहीं, तब अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा, परमात्मा को नहीं जान पाएगा। इसलिए बंधुओं संत में क्षमा भाव होनी चाहिए और शील भाव होना चाहिए। शील भाव भी संत में होनी चाहिए। ये सब रहनी संत की है बंधुओं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं शील के पर। शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होय। बिना शील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो होय। शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होय। बिना शील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोय। बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, संत के अंदर क्या होना चाहिए? शील भाव भी होना चाहिए। वह शील भाव नहीं होगा तो तब शील भाव नहीं होगा तो उसमें जो है राग द्वेष पैदा होगा। राग द्वेष पैदा होगा और उससे उस जीव से फिर आप किसी जीव से कोई टकरार हुआ तो आपने कोई बात कोई जीव कह रहा तो उससे आप भिड़ जाएंगे। शील करेंगे, अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपका बचाव होगा। तो इसलिए बंधुओं शील भाव संत में होना चाहिए। शील भाव नहीं रहेगा तो आप भजन नहीं कर पाएंगे बंधुओं। क्यों? क्योंकि जब विवादशील नहीं करेंगे तो विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा तो फिर उसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो इसलिए बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि बिना सील पहुँचे नहीं लाख कथे जो कोई, बिना सील वो पहुँच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यही माया में उसमें फंस जाएगा। राग देश में झगड़ा तूफान तमाम जो है उसमें उठने लगेगा और उसी में जो है उसका मन जो है बाह्य जगत में लेके चला जाएगा। इसलिए बंधुओं संत में सील भाव होने चाहिए और संतोष भाव होना चाहिए। संत में संतोष भाव होना चाहिए। संतोष जब तक नहीं होगा तब तक मन जो है, पता चले कि हमारे 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए खाने के लिए, लेकिन हमें संतोष नहीं है, तो हमको हाई चीज मिल जाए, हाउ चीज मिल जाए, तो ध्यान तो आपका उधर ही रहेगा। तब आप में संतोष नहीं आएगा, तब आपका मन इधर उधर भटकेगा। तो इसलिए बंधुओं संतोष भाव संत में होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। संत को दया भाव होना चाहिए। दया कौन पर कीजिए, साहब कह रहे हैं कि हे जीव दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय हो, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर हो। साहब बता रहे हैं कि हे जीव परमात्मा के ही सभी जीव हैं, दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय, किस पर निर्दयी आप करेंगे? क्यों? क्योंकि परमात्मा के सभी जीव हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी जीव परमात्मा के ही औलाद हैं। इसलिए बंधु संत में दया भाव आना चाहिए। दया भाव नहीं होगा तो संत में जब दया भाव नहीं होगा तो उसमें भी राग द्वेष पैदा होगा। इसलिए दया भाव होनी चाहिए, हर जीव पर दया करनी चाहिए और कोई भी जीव है उस पर दया करनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा का औलाद है तो उसको आप दुख देंगे, सताएंगे तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा का सभी जीव परमात्मा का ही औलाद है बंधुओं। तो किसी जीव को सताएंगे तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संत में दया भाव होनी चाहिए और दीनता होनी चाहिए। दीन गरीबी बंदगी साधुन सोयाधीन, ताके संग मैं रहूं, ज्यों पानी संग मीन। साहब बता रहे हैं कि हे जीव संत को दीन भाव होना चाहिए। सब संत को दीन अधीन होकर के रहना चाहिए, उनमें दीनता होना चाहिए। साधुन में सो आधीन, साधुन में आधीन भाव से रहना चाहिए। जाके संग में यूं रहूं, वैसे संतों के साथ मैं ऐसे रहता हूँ ज्यों पानी संग मीन, जैसे पानी संग मीन जल के साथ मछली रहती है, वैसे मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। कब? जब उसकी दीनता उसमें रहती है। दीन गरीबी बंदगी सब सोया दर भाव, कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा शुभाव। साहब बता रहे हैं कि हे जीव जिसमें दीन गरीबी, जिसमें दीनता रहती हो और गरीबी रहती हो, धन की आस नहीं करता हो, तन समाता चिरले पेट समाता अन्न,
पेट समाता अन्न ले तन समाता चीर अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। तो साहब बता रहे हैं बंधुओं कि उसके गरीबी होना चाहिए, दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, सबसे उसका आदर भाव होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, वही सबसे बड़ा है जिसमें इतना बड़ा स्वभाव जिसके अंदर हो, वही सबसे बड़ा है जिसमें दीनता हो। तो बंधुओं संत की रहनी में ये सब रहनी जब रहती है बंधुओं, क्षमाशील, संतोष, दया, समभाव, ये सब जब रहनी रहती है बंधुओं, तो उसमें विवाद नहीं होता है। सारा विवाद हमारे इसी कारण होता है कि हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं रहता है। क्षमा नहीं आएगा तो क्रोध हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा तो अब समझ लीजिए कि काम क्रोध दो ही बैल बने हैं, खेत चरण को धावे। जैसे खेत के सण भैंसा चर देता है ना, वैसे ही आपके भक्ति को चर देगा काम और क्रोध। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव के लिए संत की रहनी में बता रहे हैं कि संतों को ऐसे रहना चाहिए, क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, समभाव, उसमें विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, मान सम्मान उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको बाह्य जगत में बाहर खींचेंगे। बंधु भजन करेंगे, ये सब पर विचार नहीं करेंगे तो फिर आपका मन फिर वही बाह्य जगत में जाने लगेगा। मन जो ठहरा रहे हैं, ध्यान ठहरा रहे हैं आप भजन के लिए, तो मन आपका बाहर चला गया। इसलिए बंधुओं, लेकिन बंधुओं मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, अगर सांसारिक लोग हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि संतों को अनुचित शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। संतों को अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस संत में जितनी बुद्धि है उतना संसार को ज्ञान दे रहे हैं। जा में जितनी बुद्धि है उतना ही बतलाए, वाको बुरा न मानिए बहुत कहाँ से लाए। साहब की वाणी है कि जा में जितनी बुद्धि है उतना बता रहा है, बहुत कहाँ से लाए। तो जा में जितनी बुद्धि है उतना ही बतलाए, वाको बुरा न मानिए बहुत कहाँ से लाए। वो बहुत कहाँ से लाए आपके लिए, जितना उसके पास है संत के पास उतना आपको दे रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है बंधुओं, जो संसारिक लोग हैं, भक्त लोग हैं, संसारिक लोग हैं, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जैसे आपका पुत्र है, आपके पुत्र को कोई अनुचित बोल दे रहा है तो आप लोगों को दुख होता है कि नहीं? आप विचार करिए। आपके बच्चे को कोई सताता है तो आप लोगों को दुख होता है कि नहीं? उसी प्रकार से बंधुओं, जो परमात्मा के औलाद साधु संत हैं, उन लोगों को संत परमात्मा तो भाई उनको क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, समभाव, ये सब आप बता रहे हैं कि हमारे पुत्र अपने पुत्र को बता रहे हैं, क्योंकि भाई तुमको ये रहनी रखना चाहिए। लेकिन संसारी का मतलब ये नहीं है कि वो जो है अब साधु को क्षमा भाव रखते हैं तो भैया इनको गाली दो, खूब गाली दो, इनको क्षमा भाव रखना चाहिए, उल्टी सीधी बोलते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये नहीं है बंधुओं कि संसारिक लोगों को ये है कि संसारिक लोग जो है अब उल्टी सीधी बात साधु संतों को बोलने लगे और साधु संत जो से आशा करें कि भाई वो सहते रहें। तो साधु संत को तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई सहो, नहीं सहोगे तो देश जाओगे। लेकिन आप विचार करिए कि आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो ये बतिया परमात्मा को ठीक लगेगी? आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे को कोई उल्टा सीधा बोल देता है तो आपको दुख होता है, लेकिन परमात्मा अपने उनके बच्चे को कोई जो है अगर उल्टा सीधा फालतू परेशान करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, दुख देगा, तो ये बात परमात्मा को अच्छा लगेगी बंधुओं?
इसलिए ये परमात्मा जो है संत के लिए रहनी गहनी बता रहे हैं, लेकिन सांसारिक लोगों को ये नहीं चाहिए कि अब उसमें अक्सर हम लोग समाज में बोल देते हैं कि भाई साधु के क्षमा भाव रखे चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि माता पिता ने आपको जन्म दिए हैं, क्या माता पिता को अनुचित शब्द का प्रयोग करें, उनको गाली दें, तो क्या माता पिता को सहना चाहिए? ये सही है? आप लोग समाज में इस बात को कहते हैं। मैं ये बात बंधुओं भक्तगणों को मैं सुना रहा हूँ, भक्तगणों को बता रहा हूँ, और जो संसारिक है मैं उनको बता रहा हूँ। तो इस बात को आप लोग जानते हैं समाज में कि नहीं भाई, साधु संतों माता पिता को हर आदमी जानता है कि नहीं भाई माता पिता के बोले कि नहीं चाहिए। कहीं बार एक माता पिता तो का पैदा किए हैं, माता पिता जौन बाटे तो का भाई पाल पोस के बड़ा कीन है। इसलिए संसार के लोग जो है इस बात को जानते हैं कि माता पिता को नहीं बोलना चाहिए, गाली देना चाहिए, उल्टा सीधा बोलना चाहिए। संसार में जो प्राकृतिक क्षेत्र के गुरु हैं हमारे, उसमें बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ भी ज्ञान दिया जाता है कि नहीं भाई माता गुरु के बोले के ना चाहिए, क्योंकि हमको पढ़ा लिखा रहे हैं, गणित भूगोल इतिहास ये सब बता रहे हैं, तो उनको अनुचित नहीं बोलना चाहिए, गुरु हैं, नहीं तो सीख आप में अंदर कैसे ज्ञान जाएगा। लेकिन बंधुओं, परमात्मा के औलाद जो साधु संत हैं वो आपके साथ योगदान कम करते हैं, आपके माता पिता से भी कम करते हैं। क्या योगदान वो कि उनको गाली देना चाहिए, उनको उल्टा सीधा बोलना चाहिए? आपके माता पिता आपकी सेवा 60 साल 50 साल 40 साल करते हैं, लेकिन संत आपको जानते हैं क्या करते हैं? जुगन जुगन का प्रेम परमात्मा में मिलाने का काम करते हैं, जुगन जुगन का दुख दूर करने का काम करते हैं। बंधुओं, परमात्मा से आपको मिलाने का काम करते हैं। जो 84 लाख जोनियों में आप दुख पा रहे हैं, उस दुख से निकालने का काम संत करते हैं। आपके माता पिता का संबंध आपका कितने दिनों का है? 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, लेकिन ये संबंध बंधुओं टूट जाएगा। लेकिन संत का संबंध हमें कभी नहीं टूटता है बंधुओं। जब जीव संत में आ जाता है तो जब संत से हम प्रेम करने लगते हैं तो संत से मेरा प्रेम कभी नहीं टूटता है। जब तक ये जीव मुक्त नहीं हो जाता तब तक संत उसे परमात्मा का औलाद उसको मिल करके चेताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। आप बताइए कि परमात्मा का औलाद जो है आपके लिए कितना जो है, परमात्मा आपको और परमात्मा का औलाद आपके लिए कितना प्रयत्न करते हैं कि आपकी जुगन जुगन का दुख दूर करते हैं। और संसार में आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं माता पिता को गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन साधु संत के भाई हम उल्टा सीधा बोल दें तो साधु संत के ना बोले के चाहिए। ये बात आप लोग नहीं जानते हैं। नहीं बंधु, आप विचार करिए, वो परमात्मा के औलाद हैं। पाई पाई आपको दुख उठाना पड़ेगा, इस धरती पर बच नहीं पाएंगे। 84 लाख जोनी से पार करेंगे तो संत पार करेंगे, परमात्मा पार करेंगे। और उस परमात्मा के औलाद से आप लोग प्रेम करिए। जैसे गुरु का डांट फटकार होता है, माता पिता का डांट फटकार होता है, वैसे ही भक्त जन को भी चाहिए कि नहीं साधु संत की डांट फटकार उनको जो है अगर वो चेता रहे हैं, कोई ठोकर दे रहे हैं तो उनको सहन करें। ऐसा नहीं है कि जो है, आप बताइए कि माता पिता आपको गलती सही पर डांटते हैं, बोलते हैं तो आपको सहन करने की बात आपको सिखाई जाती है। लेकिन साधु संत गलती सही पर डांट देते हैं तो बे डांटे जीव कुछ काम करेगा? बे डांटे तो भक्ति नहीं कर रहा है जीव। कोई काम संसार में जो है बंधुओं, जब तक उस पर कुछ अंकुश मत लगाइए तो जीव नहीं करेगा। लेकिन इस बात को संसार वाले लोग जानते हैं कि माता पिता को गाली नहीं देना चाहिए, माता पिता को अनुचित नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बात जो है जानते हैं, लेकिन ये बात नहीं जानते हैं कि नहीं साधु संत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु संत का, अब आप विचार करिए, साधु संत का योगदान आपके माता पिता से कम है क्या? आप विचार करिए कि परमात्मा का ही तो सब कुछ है। परमात्मा का औलाद इस सृष्टि बनाया है तो परमात्मा का ही है। सारा चीज तो साधु संत का है।
आपके माता पिता का भी श्वास वही, अगर वो हवा खींच लें तो सब काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, सारे जीव को परमात्मा का ही योगदान है। लेकिन आप 10, 20, 100, 50 साल के प्रेम को तो याद कर लेते हैं, लेकिन जुगन जुगन के आपको दुख को साधु संत निवारण करते हैं। आपको तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख से पार करने के आपको युक्ति बताते हैं। कितना बड़ा सहयोग, कितना बड़ा योगदान है बंधुओं इस संत का। परमात्मा का तो कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हम तो उनके है ही हैं। लेकिन साधु संतों को हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपके औलाद को कोई कुछ बोलता है तो आपको ठीक नहीं लगता है, उसी तरह से परमात्मा के भी औलाद को आप लोग कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा तो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। ये जान लीजिए कि कर्म से ही आत्मा यहाँ पर सब दुख सुख पा रही है। तो इसलिए बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि परमात्मा तो संत को क्षमा भाव सिखा रहे हैं कि क्षमा भाव रखो, शील भाव रखो, संतोष भाव रखो, दया भाव रखो, समभाव रखो। ये तो परमात्मा उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि भाई वो भी नहीं सीखेंगे, उन्हीं का देख करके आप भी करेंगे। तो इसलिए उनको तो सिखा रहे हैं, अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनकी भजन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि राग द्वेष होने लगेगा तो फिर जो है मन शांत नहीं होगा। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि ये नहीं कह रहे भाई ये तो संत हैं, मैंने 50 गाली किसी साधु को दे दिया और किसी साधु ने कह दिया भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं, और अगर आपको डांट दिया तो अरे साधु हुआ तो क्रोध करने की चाहिए। साधु हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे अब आप विचार करिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए। आप उनको बताइए, क्या आपके माता पिता को में आप गाली देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा? चाहे आपको माता पिता को ठीक लगेगा, चाहे आप ही का पुत्र आपको गाली देगा तो आपको ठीक लगेगा? उनका स्थान ऊंचा न है, तो ऊंचे स्थान पर हमेशा झुक कर न रहना चाहिए। उनके अनुचित भी बोलें और कहें कि भाई तो क्षमा भाव तो सहत रहा, माई बाबू के तू गाली दा, मारत रहा, पीटत रहा, कहे माई बाबू के सहत रहे चाहिए। ई बात नहीं जानता तू ई बात जानेला कि नहीं सहे के ना चाहिए, माता पिता के भाई हमान के सहे चाहिए, लड़का के सहे चाहिए, माई बाबू के ना सहे चाहिए। लेकिन बंधुओं, साधु संत को आप जानते हैं कि उन्हें कुछ सहना चाहिए। ये तो परमात्मा उनको सदेशन दे रहे हैं कि तुम क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, समभाव ये तुम रखो। लेकिन आपको नहीं कि आप उनको उल्टा सीधा बोलते रहिए और जो है कहिए कि क्षमा भाव संत को रखना चाहिए। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा के औलाद हैं। साहेब कहे हैं, राम वियोगी विकलतम इन दुखों मति को, छुअत ही मरी जाओगे ताला बेली हो। बंधु साहब कह रहे हैं कि हे जीव, राम वियोगी विकल तन इन दुखों मत को, इनको दुख मत दो। नहीं तो जैसे ताला बेली घास होती है बंधु, आदमी जब छूता है, जिसे छुई मुई उसको घास को बोलते हैं, तो छूता है तो तुरंत वो मुरझा जाती है, वो मरने के कगार पे चली जाती है, वो खत्म होने लगती है। वैसे ही साहब कह रहे हैं कि हे जीव, राम वियोगी विकल तन है, इनको दुख मत दो। और नहीं तो बिन वही छुई मुई की नहीं, आप छुएगो और मर जाओगे। मरने का मतलब कि साधु संत से प्रेम करेंगे तभी ना आपका जन्म मरण, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख दूर होगा बंधुओं। और उनसे आप झगड़ा कर लेंगे, विवाद कर लेंगे तो उन्हीं से तो राह मिलनी है आपको। इसलिए बंधुओं, जुगन जुगन 84 लाख जोनी में आप लोग दुख पाएंगे। इसलिए और बंधुओं, विचार करके जो है जीव को संत में भी पर प्रेम करना चाहिए, और संत को भी चाहिए कि विचार करके परमात्मा की रहनी को अपने अंदर उतारें। संत को भी चाहिए कि परमात्मा जैसे कह रहे हैं,
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जैसे कह रहे हैं वैसे वो नहीं रहेंगे तो उनकी भी भजन नहीं हो पाएगी बंधुओं। इसलिए कि आप काम क्रोध में लोभ में आप फंसेंगे तो फिर माया में चले जाएंगे, आपका भजन नहीं हो पाएगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को साधु संत को मान करके उनके रहने में रहेंगे तभी तो उद्धार होगा, अन्यथा तो फिर माया में फिर चले जाएंगे, वो दुख पाएंगे। इसलिए बंधुओं आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी संतों का सुनिए और विचार करिए, सबकी बात सुनिए। पच्छा पच्छे काणे सब जग लहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। साहब बता रहे हैं कि हे जीव पच्छा पच्छे कारण कि भाई हम हमार ई हुआ ही नहीं की बात सुनब, हाई हम पंथ में चल गए बानी तो हम यही पंथ में रहब, तो इसलिए बंधुओं उद्धार नहीं होगा। विचार करके आप लोग सही गुरु सही परमात्मा खोज करके आप लोग भक्ति भजन करिए। संत को जो मैं आप लोगों को संतों को मैं जो बताया हूँ बंधु, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी वो नहीं रखेंगे तो फिर वो उनकी भजन नहीं हो पाएगी। अब बंधुओं यहीं से अपनी वाणी हम विराम लेते हैं। बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।